Okay, let's go. Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Jain Tutorials Commerce Coaching Classes। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे यार डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस। हमने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस में क्वेश्चन लगा दिए, किसके? रेट ऑफ मेजरमेंट के। हमने मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू के क्वेश्चन लगा दिए। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन लगा दिए। और हम अभी जो पढ़ रहे थे वो है मैक्सिमम एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा में भी दो टाइप के हैं, एब्सोल्यूट एंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो हमने नॉर्मल फंक्शन जो गिवन होते हैं, डायरेक्ट जो फंक्शन गिवन होते हैं उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे। बट कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उनको हम लगाना यहाँ पे अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने कुछ क्वेश्चंस तो वैसे लगा दिए थे, अब कुछ एक क्वेश्चन है उनको ही बस अपन को लगाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं, यही फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 31। एग्जाम्पल 31 में आपको क्वेश्चन दे रखा है। सर क्वेश्चन क्या दे रखा है वो बताइए। क्वेश्चन दे रखा है जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा सा देखते हैं। अभी क्वेश्चन दे रखा है सर, ये कैसा कलर लग रहा है? मजा नहीं आया, मजे वाला कलर लेते हैं सर, ये येलो वाला अच्छा है। चलिए, अब देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमको नोटिस क्या करना है वो ये कि ऐसे दो नंबर जिसका सम कितना है 16 है, उसका प्रोडक्ट किसको लार्ज करना है? प्रोडक्ट को। लार्ज का मतलब होता है मैक्सिमाइज, यानी मैक्सिमाइज करना है। किसको करना है सर? करना है किसको? प्रोडक्ट को। ये तीन इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। लार्ज करना है किसको? प्रोडक्ट को। किसके प्रोडक्ट को? उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को। चलिए अब देखते हैं, तो हम लेट करते हैं, लेट नंबर वन नंबर इज, ठीक है, वन नंबर भी क्या माने, नंबर भी एक्स। तो अदर क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ, मान लो कि दो वैल्यूज है जिसका एडिशन करने पे 10 है। एक अगर 2 है तो दूसरा कितना होगा सर? 8 होगा। कैसे पता चला? 10 में से 2 गया। तो अगर मैं बोलूं एक नंबर x है और उनका सम 16 है, इट मीन्स अदर नंबर क्या हो जाएगा सर? 16 माइनस एक्स हो जाएगा। दीज आर टू नंबर्स, दो नंबर्स ये हो गए। अब इनके प्रोडक्ट को हम लार्ज कराना पॉसिबल, तो प्रोडक्ट क्या होगा सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट करना है बस, x माइनस, इसको लार्ज करवाना है। तो सबसे पहले इसको इजी कर देते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ना। इसको हम, ये हमारे पास अब मेन फंक्शन है। देखो लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, हमें मेन फंक्शन पे आना है, बाकी तो सारा सेम प्रोसेस है, हमको बस इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बस इसका प्रोडक्ट है डीपी बाय, हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट में, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम में, वो ये कि हमने किया था इसके स्क्वायर का प्रोडक्ट था वो लार्ज करना था। अब इसमें क्या है, इनके नॉर्मल जो नंबर है उनका प्रोडक्ट करना है बस। तो डिफरेंशिएशन में आया 16 माइनस का 2x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसको, तो dp बाई dx को हमने इक्वल टू 0 लिखा। तो यहां से मुझे मिला 16 माइनस 2x इक्वल टू 0 विच गिव्स 2x इक्वल टू 16 एंड हेंस x इक्वल टू 8। x की वैल्यू आपको 8 मिल गई। अब x की वैल्यू 8 मिली है, अब इसका क्या काम करेंगे? तो सबसे पहले सर हम ये देखेंगे क्या ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू -2 आ रही है, दैट इज लेस देन 0। इट मींस ये है कि ये मैक्सिमा दे रहा है, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 8। हेंस, तो बस सिंपली बात होगी, x अगर 8 है तो हेंस नंबर्स आर क्या हो जाएंगे? नंबर्स आर, अगर एक 8 है देन अदर भी क्या होगा? 8 एंड 8। सो द नंबर्स आर 8 एंड 8, दोनों नंबर्स क्या होंगे? 8 एंड 8 होंगे। बिकॉज 8 है तो ये 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8। तो सिंपल सा था। एक्चुअली में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेन इंपॉर्टेंट बात सर ये है कि हमें क्या करना है, इस फंक्शन को बनाना है। बिकॉज जैसे ही फंक्शन बना देन डिफरेंशिएशन है, एंड बाकी वो का वो सेम प्रोसेस है जैसा हम करते आ रहे थे। क्या आपको समझ आया? सब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हमने लगाया भी है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, चलिए ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको ये समझना है कि काम क्या हो रहा है, बस धीरे धीरे ये सीखना है कंसेप्ट में क्या लग रहा है, क्वेश्चंस तो अपने आप बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रखा है देखो।
The production manager of a company plans to include 180 square centimeter of actual printed pages matter in each page of book under production. Each page should have a 2.5 centimeter wide margin along the top and bottom and 2 centimeter wide margin along the sides. What are the most economical dimension of each printed price? Initially मैं मान लेता हूं कि जैसे मान लो कि ये इस टाइप का कुछ था, ये मान लो x है यहां से यहां और ये है y, ये पेज है, इनिशियली ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो है 180 ये इसका एक्चुअली में एरिया है टोटल, ऐसा माने पेज का। तो एरिया ऑफ पेज कितना है सर? एरिया ऑफ पेज है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना है। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर इस पैटर्न का है तो क्या होगा? x इंटू वाई इक्वल टू 180 होगा सर। यहां से y की वैल्यू कितनी निकली? वो होगी 180 अपॉन में x, ये आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट केस है अपना। नाउ इसने ये बोला है कि हमको एक मार्जिन लेना, वो मार्जिन क्या लेना है सर? मार्जिन ऐसा लेना है कि ऐसा मार्जिन लेना है, वो ये बीच वाला था। मार्जिन ऐसा लेना है कि प्रिंटेड मैटर ईच पेज बुक अंडर ईच पेज शुड हैव 2.5 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन, 2.5 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन अलोंग द टॉप, यानी कि ये इधर भी 2.5 का होगा और इधर भी 2.5 का होगा, और इधर क्या होगा सर? इधर आपके है क्या 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का और ये भी आपके 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर गए थे, 2 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ कि टोटल जो लेंथ है वो कितने बढ़ गई? तो सर वो बढ़ गई ऐसा। अब जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पेज, वो क्या होगा सर? एरिया ऑफ पेज अब हो जाएगा x में तो कितना ऐड हुआ? 2 + 2 4, x में तो 4 ऐड हो गया, एंड y में कितना ऐड हो गया? 2.5 + 2.5 यानी 5, ये इतना एरिया हो गया। बट हमको एरिया तो वो फिक्स रखना है 180 को। इट मीन्स ये है कि इसको हम क्या करना है? इसको हम जाना चाहते हैं क्या? इसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। x + 4 × y + 5 को हम इसको, ये अपना मेन क्या आ गया? फंक्शन। इसको हमको क्या करना है? इसको हमको करना है मोस्ट इकोनॉमिकल रखना है, मोस्ट इकोनॉमिकल इसका एरिया मोस्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा तभी। तो हम क्या करेंगे? मोस्ट इकोनॉमिकल के तो a के लिए a इक्वल टू इसको करेंगे हम x + 4 और y की वैल्यू क्या है सर? y की वैल्यू वहां से लिखेंगे 180 अपॉन में x + 5, ठीक है। अब करेंगे हम इसका क्या? डिफरेंशिएशन। ऑब्वियसली ये अपना मेन फंक्शन आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सर डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी कर देते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा dA/dx इज इक्वल टू dA/dx इक्वल टू क्या होगा? u इंटू वी लगाता है, तो इसका हो जाएगा सर 1 और इसका हो जाएगा क्या? ये एज इट इज रहेगा u-v, ये हो गया u-v प्लस v डैश, यानी कि इसका डिफरेंस 180 अपॉन x। तो देखो 180 एज इट है, 1 अपॉन x का होगा -1 अपॉन x स्क्वायर, -1 अपॉन x स्क्वायर। ये याद रखने का बोला था मैंने डायरेक्ट, और 5 का हो जाएगा 0। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है x + 4 वो एज इट इज रहेगा। अब आपको इसको अच्छे से लिखना है, तो सर इसको मैं ढंग से लिखता हूं, तो आ जाएगा dA/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका 180 अपॉन x + 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -180 अपॉन x, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो -18 इंटू 4 यानी कि 72 अपॉन में x स्क्वायर, इतना आ गया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, सर क्या चीज नोटिस की? तो सर चीज ये मैंने नोटिस करी कि ये और ये कट हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये कट हो गए। इट मीन्स ये है कि अपने पास dA/dx क्या आया सर? dA/dx आया अपने पास में 5 माइनस का 720 अपॉन में x स्क्वायर। ये अब इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार। जो एरिया है इसको मैं इधर लिख देता हूं x + 4 और y + 5,
तो a इक्वल टू हो गया यहाँ पे x प्लस 4 इंटू में 180 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको डी बाई डी एक्स को हम 0 के इक्वट करते हैं, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला 5 माइनस 720 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मुझे मिला 5 इक्वल्स टू 720 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर इक्वल्स टू मिला 720, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 5 का डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 2 इसमें गया 20, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया सर 12 आ गया। x प्लस माइनस 12 आया, बट हम प्लस की वैल्यू लेंगे, रीजन है क्योंकि x एक साइड है, एक लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो x अपना 12 आ गया सर। ठीक है, x अपना 12 आ गया। चलिए अब देखते हैं, डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं। हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं, क्यों ये चेक करना है मोस्ट इकोनॉमिकल है या नहीं है। तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डबल डिफरेंशिएट कितना है सर 5 का 0 हो गया, और इसका क्या होगा देखो -720 तो एज इट इज रहेगा। इसका एक्चुअली होता है x के पावर -2 की तरह करेंगे तो -2 अपॉन एक्स की पावर 3, इसका ये होता है, तो हो जाएगा सर प्लस कितना माइनस, हाँ तो इसका हो जाएगा ऐसा प्लस में हो जाएगा, तो लिस्ट आ जाएगा अपना। ठीक है, 1440 अपॉन में एक्स क्यूब दैट इज ग्रेटर देन 0, तो लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, और लिस्ट में आ जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू 12, एक्स की वैल्यू 12 पर आ जाएगा। कितना, एक्स की वैल्यू 12 पर। ठीक है भाई, हाँ x की वैल्यू 12 होगी, तो y कितना होगा सर, y हो जाएगा कितना 180 अपॉन 12, 180 अपॉन 12 करके देखते हैं, तो आ जाएगा आपके पास में 15, यानी कि ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। मोस्ट इकोनॉमिकल अपन को रखना है, कम से कम लगना चाहिए ना ऑब्वियसली, तो दैट्स वाई इसका x की वैल्यू 12 होगी और y की वैल्यू 15 हो जाएगी। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या था सर, ये था मेन फंक्शन। कैसे बना मेन फंक्शन, ऐसे बना, बस ये ध्यान रखना है। क्या था, पेज एरिया का पेज लिया, इतना सा था गिवन था, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली, वो y की वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दी, और यही फिर अपना मेन फंक्शन है। उसी तरीके से अपन को काम करना है, एंड देन आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके देख लो एक बार। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इकोनॉमिकल क्या डायमेंशन, ये मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन है इसकी। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को रफ कर दें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, दी ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बॉटम, एक टैंक है ऐसा, उसका बॉटम कैसा है भाई, उसका बॉटम है स्क्वायर टाइप का। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, स्क्वायर टाइप का इसका बॉटम है, स्क्वायर टाइप का इसका बॉटम है, बाकी सारे इसके ऐसा। डायग्राम आर्टिस्ट कम है, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है ना। ये ऐसा, और ये ऐसा। ठीक है, ये सिर्फ अपना क्या है स्क्वायर है, ये बोला गया। ठीक है, बेस अपना स्क्वायर है। अच्छा बाकी चीजें क्या बोली गई, बाकी ये बोली गई स्क्वायर है इज टू कंटेन 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड, ये पूरा का पूरा इसमें 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर लिक्विड, यानी कि वॉल्यूम इसका दे रखा, वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन है, दैट इज 4000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना इसमें टैंक होगा।
इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ द टैंक सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज मिनिमम। सरफेस एरिया अपन को मिनिमम करना है। चलिए सरफेस एरिया देखते हैं क्या। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है सर बेस का एरिया, किसी भी सरफेस का बेस का एरिया इनटू में हाइट। तो बेस का एरिया क्या होगा सर, बेस तो इसका ये है, तो इसका लेफ्ट साइड कर देते हैं, ये एक्स इसकी साइड है, ठीक है, साइड इसकी एक्स है। तो बेस एरिया क्या हो गया, बेस का एरिया हो गया सर एक्स स्क्वायर। तो वॉल्यूम एक्चुअली में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू में क्या, एच हाइट, हाइट ये हो जाएगा। अब यहां से वॉल्यूम दे रखा है एक्चुअली में 4000, तो इक्वल्स टू कितना है एक्स स्क्वायर एच। तो यहां से मैं एच की वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट इज 4000 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये एच की वैल्यू आ गई। मैं क्या चाहता हूं कि जो अपने गिवन है उससे हमेशा दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो दो वेरिएबल से अपन को एक वेरिएबल में क्वेश्चन लेके आना है, बिकॉज हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं, दो रेस्पेक्ट में नहीं करते, इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल में क्या है, मतलब अगर कहीं पर भी अगर मान लो एच की नीड हुई तो उस एच की जगह हम ये पुट करेंगे। समझ आया, ठीक है सर। अब हम अगला करते हैं, ये सारी हाइट इसकी कितनी है सर, एच है, ये ध्यान रखना, ठीक है ये। और ये सारा बेस एक्स है, ये बेस एक्स है, यहां पे बेस एक्स है, ये भी बेस एक्स है, ये ठीक है। चलो अब हमको एरिया मिनिमम करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा सर, सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या, ऊपर वाला ओपन है, तो इसके देखो बेस होगा, वैसे 6 साइड्स होती है, 6 आपके प्लेन बनते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, बाकी 4 अपने आसपास वाले ये बनेंगे। तो इसके जो बेस है जो स्क्वायर है खाली, वो जो स्क्वायर बेस है, तो एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ बेस प्लस इसकी जो 4 पास वाली साइड है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स, ये अपना टोटल एरिया होगा। इस एरिया को मैं नाम दे देता हूं सर ए से, तो ये तो हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस एरिया 4 वॉल्स क्या होगा, तो 4 इंटू, देखो ये रेक्टेंगल है सारा, क्योंकि इसकी हाइट अलग है एक्स अलग है, तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एक्स इंटू एच, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एच दिखा आपको, बिल्कुल सर। तो हम क्या करेंगे, इस यहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और h की जगह पुट कर देंगे 4000 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहां से अपन को क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस मिला 4 इंटू 4 16,000 अपॉन में x। ये अपना एरिया का फंक्शन आ गया। बस अब अपना काम हो गया, अब अपना काम सारा का सारा हो गया भाई, फंक्शन ही मिल गया। अब क्या करना है, बस अब नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट करना, और कुछ है ही नहीं इसमें, अब इसमें कुछ नहीं बचा भाई, इसको मिनिमम प्रूव करना है, सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो निकाल दिया। डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसका क्या होगा 16,000, 1 अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट था, ऊपर एज इट इज पड़ा रहा। बस यहां से हमको वैल्यू मिली क्या, 2x माइनस का 16,000 अपॉन में एक्स स्क्वायर। बस अब इसको क्या करेंगे नाउ, अब इसको dA बाई dx को हम 0 के इक्वेट कर दें, विच इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 16,000 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये कट हो गए 8,000 बना, और यहां से बना x क्यूब इक्वल्स टू 8,000। सो x विल भी कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। x हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, बिकॉज 20 का ही क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है ना 8, उसी के हिसाब से मैंने कर दिया। तो 20 का हो गया ये। ना डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसका, डबल डिफरेंशिएट करेंगे सर। डबल डिफरेंशिएट किसका करना है, डबल डिफरेंस सर इसका करना है, क्योंकि dA बाई dx की वैल्यू ये है। तो 2x का हो जाएगा सर 2 माइनस 16,000 एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, ये होता है। तो यहाँ हो जाएगा सर 2 प्लस में 32,000 अपॉन में एक्स क्यूब। नाउ क्या हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल 20 पुट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32,000 अपॉन में 8,000, 3 से 3 गया 4 हो गया, आंसर आया सर 6। ये 6 ग्रेटर देन 0 है सर। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है सर, ग्रेटर देन 0 का बहुत सिंपल सा मतलब है, वो ये कि सर ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है मिनिमाइज होता है यहाँ पे।
मिनिमाइज एट कहां पर, एट x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 पर मिनिमाइज होगा। अब इसने बोला क्या है, देखते हैं इसने बोला क्या है, वो देखते हैं। इसने ये बोला है कि फाइंड द डायमेंशन, हमको क्या डायमेंशन फाइंड करनी, मतलब हमको क्या फाइंड करनी है, हमको फाइंड करना है सर डायमेंशन। डायमेंशन मतलब हमको फाइंड करना है x एंड h, दोनों फाइंड करना है x एंड h। तो बस सिंपल है, x if x is 20 देन h कितना हो जाएगा सर, h गिवन है 4000 अपॉन में x स्क्वायर से, ये 4000 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 4000 अपॉन में एक्स स्क्वायर मतलब 400, तो आ जाएगा सर 10 सेंटीमीटर। ये हो गया 20 सेंटीमीटर और ये हो गया आपके h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये दोनों डायमेंशन निकल गई। ठीक है, ये आ गया अपना डायमेंशन भी निकल गई और इजी क्वेश्चन सा बन गया। मेन कंसेप्ट क्या है सर, मेन कंसेप्ट ये है, कुछ गिवन होता है, उस गिवन से आपको क्या है कि दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में बनाना है, देन जिसको भी मिनिमाइज करना है उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज लेनी है, देन उसी को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है और वहां से आपको सारे वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे लग गया। ओके, समझ आया, बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, 38। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेना, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका। देखो लास्ट क्वेश्चन है, अ वायर 40 मीटर लेंथ इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। ये वायर है, लेंथ है इसकी 40 मीटर, इसको दो पीस में कट किया गया। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, लेट ऐसा करते थे, ये x है और ये y है, ये दो पीस की है इसके। तो एक x से, इससे क्या बनाया इसने, इससे इन्होंने बनाया है मेड इनटू स्क्वायर, इससे ये स्क्वायर बनाया, और दूसरे पीस से इन्होंने क्या बनाया, अदर इनटू अ सर्कल, और इससे इन्होंने सर्कल बनाया। ओके, नाउ ये जो x है दैट विल बी द लेंथ ऑफ, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, बिकॉज, या फिर मैं बोलूं ये जो x है, x विल बी पैरामीटर, x इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। x क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, मीन्स क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू साइड, यहां से मेरे को साइड की वैल्यू मिल गई दैट इज x अपॉन 4, ये। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सर्कल पे आता है, नेक्स्ट सर्कल पे आता है, वो ये सर्कल का क्या बोला जा रहा है सर, सर्कल का ये बोला रहा है, ऑब्वियसली बात है ये। अब यहाँ सर्कल जैसे स्क्वायर में पैरामीटर होता है, सर्कल में क्या होगा, सर्कल में सरकमफेरेंस होती है, तो y विल बी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है सर 2 पाई r, तो यहां से मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज y अपॉन में 2 पाई। ओके, ठीक है, और y एक्चुअली में कितना है सर, y एक्चुअली में है 40 माइनस x है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है भाई, पहला काम हो गया, a को हमने x में x से रिलेट करवा दिया और r को हमने y से रिलेट करवा दिया, इनडायरेक्टली हमने x से भी रिलेट करवा दिया। अब इसने क्या बोला, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया किसका, सर्कल का और स्क्वायर का, तो भाई एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया कंबाइंड एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है साइड स्क्वायर, साइड अपन ए मान रहे थे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर। इन दोनों एरिया को मिनिमम करना है, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, का मतलब होता है सर आर स्क्वायर, तो ये है, तो आर होगा वाई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, सॉरी हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या, ये
हम लिखेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या है सर, ए है x अपॉन 4 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम एक ही वेरिएबल में लेकर आते हैं जो कि है x, क्योंकि हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो ये पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां मैंने 2 पाई लिखना है, y मतलब 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने अलग से। डिनोमिनेटर में 2 पाई का स्क्वायर होता है सर 4 पाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। तो ये कैंसिल हो गया, तो आया ए इक्वल टू आया सर 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। ये बन गया, ठीक है, ओके ये बन गया जी, ठीक है। नाउ अब अपने पास में मेन क्वेश्चन बन गया, बस यहीं तक तो आना था, यही तो अपना एम था पूरा। अब यहां तक जैसे ही पहुंच गए बस इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स। इस ऊपर वाले का देखो 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है सर। इसका डिफरेंस पहले पावर का होगा, तो पावर आगे आएगी तो 40 माइनस एक्स होगा। फिर अंदर वाले का होगा, पावर ने अपना काम खत्म कर दिया, अंदर वाले का क्या होगा सर, 40 का तो हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का होगा माइनस का 1। ये पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस अब एक्स स्क्वायर का होगा सर 2x, और अपॉन में तो कांस्टेंट पड़ा रहता है तो एज इट इज रहता है, इसको छेड़ते ही नहीं है। तो क्या हो गया, तो सर ये हो गया कि 2 से ये 2 कटा तो 1/2 पाई आया, अब ब्रैकेट में आया 40 माइनस एक्स, और ये माइनस का 1 मतलब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में ये कट हो गया x अपॉन में 8 आ गया, इतना कुछ आ गया। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको लोग क्या पुट करेंगे, नाउ डी बाई डी एक्स को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे, विच इंप्लाइज माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, सो x अपॉन 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई 40 माइनस एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई एक्स, इसको इससे करेंगे तो 320 माइनस 8x। नाउ x की वैल्यूज को सारा एक साइड ट्रांसफर करते हैं, 2 पाई x प्लस 8x इक्वल्स टू 320। सर ये सारी वैल्यू एक नंबर से कट हो रही है, कौन से नंबर से, एक नंबर है बड़ा प्यारा सा नंबर है, और वो बड़ा प्यारा सा नंबर क्या है, वो बड़ा प्यारा सा नंबर है सर 2 से सारे के सारे कट हो रहे हैं, 2 से सारे कट हो गए, यहाँ पाई एक्स बचा और यहाँ पे 4x बचा और यहाँ पर 160 बचा। सो x अब कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस 4 हो गया यहाँ पर और यहाँ आ गया 160। सो x विल भी कितना आया, अच्छी नंबर आया है ये सेंटीमीटर, 160 अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर, ये इसका x आया, डायमेंशन आगे, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी सर, वो वैल्यू पुट कर दो तो 40 माइनस कर दो तो दूसरा आ जाएगा, तो y विल भी कितना आएगा, y अपन बाद में निकालेंगे। बट इसने एक चीज ये भी पूछी है, क्या सर, इसने एक चीज ये भी पूछी है कि सर बताओ इसका सर्कल मिनिमम एरिया बताना। तो मिनिमम के लिए हम देखते हैं भाई, मिनिमम के लिए जाना पड़ेगा, मिनिमम के लिए भी जाना पड़ेगा, तो मिनिमम देखते हैं, ठीक है, हम मिनिमम करके देखते हैं। मिनिमम के लिए डी डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सर, डबल डिफरेंशिएशन तो थोड़ा सा लेंथी है सर, लेंथी तो कुछ नहीं है, कर देते हैं। -1/2 पाई एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज पड़ा रहता है, अंदर वाले का डिफरेंस 40 का 0 होगा, x का होगा -1, x का होगा 1 और अपॉन में पड़ा रहता है तो एज इट इज पड़ा रहता है। क्या इसका आंसर बनेगा सर, इसका आंसर बनेगा, अभी आप ही बता दो, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ये कि ऐसा कुछ होगा ऐसा कुछ होगा। क्या आपको ये सारी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, बिल्कुल पॉजिटिव मिल रही है, ग्रेटर देन 0 मिल रही है, इट मीन्स ये है कि मिनिमा है, क्या है मिनिमा, एट कहां पर, एट x इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो आपको क्या फाइंड करना है सर, बता दो हमें क्या फाइंड करना है, हम वही बता दें। फाइंड करना है लेंथ ऑफ 2 पीसेस, दोनों की लेंथ क्या होगी सर, x के तो निकाल दिए, y निकाल देते हैं अभी। तो y क्या होगा सर, y होगा क्या, बड़ा इजी सा तो है सर, x तो निकल गया, x इज 160 अपॉन में पाई प्लस 4, देन y इज इक्वल टू 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस 160 अपॉन में पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 40 इंटू पाई प्लस 4 माइनस 160 अपॉन में पाई प्लस 4, और होगा क्या, और होगा 40 पाई प्लस
160 माइनस 160 अपॉन में पाई प्लस 4, ये कैंसल। सो y इक्वल्स टू आ गया 40 पाई अपॉन में पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये भाई ये दोनों आ गया आपके पास, है ना। ये क्या मिल गया आपको? ये दोनों डायमेंशन आपको वक्त पर मिल गई, वरना क्या से क्या ही हो जाता है, नहीं मिलता तो, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें अपन ने कर दी। क्या रे? ठीक है, होगा नहीं, बस इतना ही होगा। जो भी होगा, जैसा होगा वैसा इतना ही होगा, इससे ज्यादा कम ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है भाई, तो ये आ गया अपना x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, ये जो हमको फाइंड करनी थी। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है एकदम अच्छे से, है ना। तो बस यही था। ठीक है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम के। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम करेंगे जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन किया था, जो बेसिक्स था, उस बेसिक्स में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे। अब इस बार भी हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कम आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चन बने वो सारे के सारे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। Okay, let's go.